भारत में आगामी दिनों में सितंबर माह में होने वाले G20 सम्मेलन के बारे में युवाओं को बताने और इस विषय की बारीकियों से उन्हें परिचित कराने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा मंथन मॉडल G20 का आयोजन देश के विभिन्न स्कूलों में आयोजित करने का विचार बनाया। क्योंकि उनका मानना है कि आज के बच्चे कल देश का भविष्य तय करेंगे, इसलिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारियां छात्रों को होना बेहद जरूरी है। हम सभी G20 सम्मेलन के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन जब स्वयं ऐसे आयोजन का हिस्सा बनकर हम देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और साथ ही दुनिया के अलग अलग देशों से मिलने का मौका मिलता है, उनके विचार, उनके विकास, कल्चर, फूड, उनके मॉडल, उनके सक्सेस आइडिया, टूरिज्म को हम जानते हैं, तो बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए APS-2 जैक राइफल्स रेजिमेंट सेंटर में 90 छात्रों के द्वारा युवा मंथन मॉडल G20 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छात्रों की एक टीम में 4 सदस्य रहे, जो कि एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गौरतलब है कि इस आयोजन में उन सभी देशों के मॉडल, उनकी वेशभूषा, उनके फूड, कल्चर को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित भी किया गया था। Thank you, Madam Chairperson. I would like to question the delegates from India. Some nations in the G20, such as UK, had exploited multiple nations such as yours. How do you expect them, being in the G20, to help you when they ruined your economy in the past? Thank you, Madam Chairperson. Thank you, fellow delegate, for the question. My answer to the question is, as you said, the UK has exploited India, but we used to be known as the golden bird of the nation, and we have been looted by the UK, but now we have increased our global economy and everything on the world stage. मेरा नाम पवनदीप कौर है और मैं कक्षा 9वीं अ से हूँ। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे ये मौका मिला G20 समिट में आने का और भारत को रिप्रेजेंट करने का। और चंद्रयान 3 हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था और मैं इस बात से बहुत ही प्राउड हूँ। जय हिंद। We are the members of European Union organization. This event has really taught us with many things like the leadership skills, the diplomacy and the teamwork. This has helped us to know the world in a better way as we are the future leaders. This had helped the world and the nation tomorrow. Thank you. छात्रों के इस G20 सम्मेलन के बारे में, उसके एजेंडा के बारे में कार्यक्रम की मार्गदर्शिका ने हमें बताया। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री के विजन को आज पूरा होते देख रही हूँ। हमारे बच्चे जो आर्मी पब्लिक स्कूल के हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से आज का मॉडल G20 समिट सक्सेसफुली पूरा किया। G20 summit, it was presented in the school campus only. The students took part in that, and 90 students were there in the whole competition, and the 10 students were there to organize the event. We, the social science team of school, took part in that, and they motivated the children to arrange this event. In this session, we conducted 3 sessions. First one for the finance track. In this, the students from different country presented their view. Second session was for the Sherpa group. There they presented sports and health being. And the third session, leader summit, was there. There they concluded what they understood from this summit, and at last they concluded the summit. 30 दिनों की मेहनत को सफल बनाने में शाला के शिक्षकों और छात्रों की अहम भूमिका रही। आज हमारे स्कूल ने एक अपने लेवल पर एक अच्छी कोशिश की G20 समिट को आयोजन करने की, और इस समिट का हमारा उद्देश्य ये था कि हम बच्चों को ये बताना चाहते थे कि G20 है क्या। एक्चुअली दे डोंट नो अबाउट द G20 क्लियरली, दैट्स वाई एटलीस्ट वो इस बात को समझे कि मोदी जी ने जो ये अभियान चलाया है या जो ये स्कीम चलाई है, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। और मैं ये आशा करती हूँ कि हम अपने इस मकसद में पूरी तरह से कामयाब हों। यहाँ पर बच्चों ने डिफरेंट कंट्रीज़ के डेलीगेट्स के रूप में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने बहुत ही बढ़िया बोला, और इसके लिए मुझे जजमेंट करने का अवसर मिला। और यहाँ पर जजमेंट करते करते मैंने देखा कि इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू जज देमसेल्फ, बिकॉज उन्होंने इतना बढ़िया रिसर्च वर्क किया था, इतना बढ़िया उनका मॉड्यूलेशन था कि कहीं से भी हम जजमेंट कर नहीं पा रहे थे। जो जानकारी उन्होंने हमको दी और जो भी रिसर्च वर्क करके जो भी आउटपुट लेकर के, इट वॉज फैंटेबुलस जॉब डन बाय देम, और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर, और मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसी
एक्टिविटी स्कूल में होती रहे। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के इवेंट हर स्कूल को कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि ताकि उनको पता चले कि G20 जो इसमें पार्टिसिपेट करती है कौन सी कंट्री करती है, किस एजेंडा पॉइंट में करती है ना, उनके टॉपिक क्या होते हैं और उसमें कौन कौन उसमें किन किन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और मुझे लगता है कि एक नॉलेजेबल इवेंट था जो स्कूल ने उसको कंडक्ट किया, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा सारे स्कूल से कि इस प्रकार के इवेंट को कंडक्ट करें ताकि बच्चों को पता चलेगा। थ्योरेटिकल अलग चीज़ होती है और प्रैक्टिकल अलग चीज़ होती है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसमें इनको देखने मिलेगा। इस कार्यक्रम में यदुराज शर्मा, उज़मा अहमद, निकिता सिन्हा, स्वाति जैन, नीरज मिश्रा, मंजू सिंह और साथ ही शाला की प्राचार्य शीला पांडे का विशेष योगदान रहा और उन्होंने इस अवसर पर बेस्ट टीम, बेस्ट स्पीकर, बेस्ट फाइनेंस टीम, बेस्ट शेरपा टीम और साथ ही लीडर समिट में हुए वक्तव्य में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई की। Now for finance track, the best speaker goes to Tanvi Thakur, China. वहीं मेरठ में कमांड स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 2 के छात्रों ने अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। इस दौरान अभिनय खत्री और नित्या भिड़े उत्तम वक्ता के रूप में चुने गए। छात्र अब सेंट्रल कमांड का प्रतिनिधित्व नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में करेंगे। छात्रों ने ब्रिगेडियर राजेश शर्मा, कमांडेंट जैक, चेयरमैन आर्मी पब्लिक स्कूल और प्राचार्य शीला पांडे के मार्गदर्शन में ये सफलता अर्जित की है। इसके साथ ही उन्होंने इसका श्रेय स्कूल के शिक्षकों और अपने परिवार को भी दिया।